हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 12 का क्वेश्चन है एग्जांपल नंबर 19 सॉल्व करेंगे। ठीक है ना, क्वेश्चन तो सॉल्व कर चुके हैं, अब एग्जांपल सॉल्व कर रहे हैं। तो ये एग्जांपल नंबर 19 है। इसमें क्या करना है कि प्रूफ करना है कि ये पूरा एक्सप्रेशन -1/6 के इक्वल हो, यही प्रूफ करना है हमको। ठीक है, तो कैसे करेंगे बहुत ध्यान से देखेंगे। तो यहाँ पे हमको LHS में ये पूरा एक्सप्रेशन दिया गया है, तो पहले हम LHS को सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के बाद चेक करेंगे कि क्या इसका वैल्यू -1/6 के इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सॉल्व करने के बाद अगर ऐसा हो गया तो हम बोल सकते हैं कि LHS RHS के बराबर है, हेंस प्रूव्ड हो जाएगा। क्लियर है यहाँ पे। चलो तो पहले हम LHS को सॉल्व करते हैं। ठीक है, LHS बराबर, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी LHS दिया गया है उसको हम पहले फिर से लिख रहे हैं, उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। LHS क्या है मेरा, LHS समझते हैं ना, जो लेफ्ट हैंड साइड होता है, इक्वल के लेफ्ट साइड होता है, उसको LHS बोलते हैं। तो यहाँ पे हम लिखते हैं पहले cosec स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 2 इंटू कॉस स्क्वायर 37 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 53 डिग्री। ठीक है, -2 इंटू नहीं। ठीक है, जब तक हम LHS लिख रहे हैं तब तक आप लोग खुद से सोचने की कोशिश करेंगे हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं। ठीक है, इसको स्किप नहीं करना है। यहाँ पे हम जब तक लिख रहे हैं आप लोग खुद से सोचेंगे कि क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। चलो ये पूरा मेरा ठीक है, चलो सही है। तो ये पूरा मेरा LHS है, लेफ्ट हैंड साइड में एक्सप्रेशन दिया गया है। इसका वैल्यू जो है 1/6 के इक्वल दिखाना है। ठीक है ना, तो कैसे करेंगे बहुत ध्यान से देखेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे हमको पहले ही दिख रहा है कि cosec स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा के फॉर्म में दिया है, और cosec 90 डिग्री माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, sec थीटा के इक्वल होता है। क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर थीटा माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा। यहाँ तक क्लियर होगा। चलो, और यहाँ पे जो है, यहाँ पे है cos स्क्वायर 37 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 53 डिग्री। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, नीचे क्या करेंगे, तो ध्यान से देखेंगे। यहाँ पे हमको 37 डिग्री के लिए cos का वैल्यू नहीं मालूम है और ना ही 53 डिग्री के लिए cos का वैल्यू मालूम है। तो फिर क्या करेंगे, यहाँ पे चेक करेंगे कि दोनों कहीं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स तो नहीं है। तो चेक करते हैं 37 और 53 अगर दोनों को ऐड करेंगे तो किसके इक्वल होगा, ये 90 डिग्री के इक्वल होगा। यानी कि यहाँ पे हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का फॉर्मूला यूज करने के लिए हम किसी एक एंगल को पहले 90 डिग्री माइनस थीटा के फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा। तो क्या कर रहे हैं, इन दोनों में से किसी एक एंगल को 90 माइनस थीटा के फॉर्म में लिखना पड़ेगा। ठीक है, चलो करते हैं 2 इंटू, अब इन दोनों में से किसी भी एक एंगल को 90 माइनस थीटा के फॉर्म में ले सकते हैं। तो कॉस स्क्वायर, मान लो हम इसको लिख रहे हैं, तो 90 डिग्री में से कितना घटाना पड़ेगा, 53 डिग्री घटाएंगे तो कितना आएगा, 37 डिग्री आएगा। प्लस इसको ऐसे ही एज सच लिख देंगे, क्योंकि एक ही एंगल को चेंज करना होता है। तो एक एंगल को 90 डिग्री माइनस थीटा के फॉर्म में चेंज कर लिए। माइनस, अब यहां पे देखेंगे ध्यान से, यहां पे tan स्क्वायर 30 डिग्री दिया है और 30 डिग्री का वैल्यू हमको मालूम है, क्योंकि 30 डिग्री क्या होता है, स्टैंडर्ड एंगल्स के अंदर आते हैं। तो 30 डिग्री का वैल्यू हमको मालूम है, कितना होता है 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3। तो क्या हम tan स्क्वायर 30 डिग्री की जगह पे इसका वैल्यू पुट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो 2 इंटू tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3, और क्योंकि स्क्वायर है तो इस पूरे का स्क्वायर। अब ध्यान से देखेंगे, ये जो sec स्क्वायर 37 डिग्री है इसका वैल्यू हमको नहीं मालूम है और ना ही 53 के लिए वैल्यू मालूम है। तो दोनों में से किसी एक को 90 माइनस थीटा के फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा, बिल्कुल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे sec स्क्वायर, दोनों में से किसी एक को भी कर सकते हैं, 53 को भी कर सकते हैं, 37 को भी कर सकते हैं, जिसको मैंने उसको कर सकते हैं। ठीक है, चलो 53 को ही चेंज करते हैं। तो ये 37 डिग्री को ऐसे ही छोड़ दो। साइन स्क्वायर, इसको हम 90 डिग्री माइनस 37 डिग्री ले सकते हैं। क्लियर है यहाँ पे। चलो डिवाइडेड अपॉन, अब यहाँ पे भी देखिए तो 63 डिग्री के लिए वैल्यू हमको नहीं मालूम है और ना ही 27 के लिए मालूम है। तो पहले चेक करेंगे कि क्या ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है कि नहीं है। तो 63 और 27 को ऐड करेंगे तो 90 आएगा, यानी कि ये दोनों क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। तो यानी कि इन दोनों में से किसी एक को चेंज करेंगे। ठीक है, तो मान लो हम इसको चेंज कर रहे हैं, तो cosec स्क्वायर, अब 90 डिग्री में से कितना घटाना पड़ेगा, 27 डिग्री घटाना पड़ेगा, तब जाके क्या मिलेगा, 63 मिलेगा। माइनस इसको एज सच इसी तरह लिख देंगे। ठीक है, चलो अब यहाँ हम देखेंगे ध्यान से, ये sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा है, और sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा का वैल्यू हमको मालूम है कितना होता है, 1 होता है। कैसे, क्योंकि हमको पहले से पढ़ते आ रहे हैं कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये आइडेंटिटी है लेकिन फिर भी हम इसको पहले ही पढ़ चुके हैं। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा चैप्टर फर्स्ट में ही, ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर फर्स्ट, रियल नंबर नहीं। ठीक है, तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, sec स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है।
अब tan स्क्वायर थीटा जब उधर जाएगा तो इधर 1 बचेगा, तो क्या आ जाएगा इधर sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, यानी कि sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना होता है 1 होता है, 1 के इक्वल होता है। तो क्या हम इस पूरे के जगह पे 1 लिख सकते हैं, तो 1, वेरी गुड, डिवाइड बाई 2 इंटू, अब ये देखेंगे ध्यान से, ये cos स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा है और cos 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, sin थीटा के इक्वल होता है। अब क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है तो लिखेंगे sin स्क्वायर, थीटा कितना है मेरा 53 डिग्री है, ठीक है, क्लियर है। यहाँ पे ये cos 90 माइनस थीटा था तो sin थीटा हो गया, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर थे तो यहाँ भी स्क्वायर हो गया, प्लस cos स्क्वायर 53 डिग्री, क्लियर है यहाँ तक। अब देखेंगे इसको सॉल्व करेंगे आगे, माइनस 2 इंटू 1/√3 का होल स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 होता है, √3 का स्क्वायर 3 होता है। अब देखेंगे यहाँ पे sec स्क्वायर 37 डिग्री, सही है, sec स्क्वायर 37 डिग्री इंटू sin 90 डिग्री माइनस थीटा cos थीटा होता है, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर है तो cos स्क्वायर थीटा, थीटा कितना है 37 डिग्री है, डिवाइड बाई, अब ये cosec 90 माइनस थीटा है, cosec 90 माइनस थीटा sec होता है, sec थीटा, लेकिन क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है तो sec स्क्वायर थीटा कितना है 27 डिग्री, माइनस डिग्री है यहाँ पे, ठीक है, sec स्क्वायर 27 डिग्री माइनस, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा tan स्क्वायर 27 डिग्री, क्लियर है यहाँ तक। चलो अब हम इसको सॉल्व करते हैं, तो 1/2 ये sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा के फॉर्म में है, क्योंकि यहाँ पे थीटा क्या है 53 डिग्री है, ये sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है, तो 2 इंटू 1 लिख दिए यहाँ पे, ठीक है, ये 1 है समझ लेंगे, माइनस ये हो जाएगा 2/3, 2 इंटू 1/3 क्या होगा 2/3, और यहाँ पे है sec स्क्वायर 37 इंटू cos स्क्वायर 37। अब ध्यान से यहाँ पर समझेंगे, ये जो sec स्क्वायर 37 इंटू cos स्क्वायर 37 जो है ये कहीं ना कहीं sec थीटा इंटू cos थीटा के फॉर्म में है, या बोल सकते हैं sec स्क्वायर थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा के फॉर्म में है, जिसका वैल्यू क्या होता है 1 के इक्वल होता है, क्लियर है यहाँ पे। तो कैसे 1 के इक्वल होता है देखेंगे, यहाँ पे sec थीटा जो होता है cos थीटा का रेसिप्रोकल होता है, cos sec रेसिप्रोकल होता है, तो दोनों में से किसी एक को हम उसके दूसरे के टर्म में रेसिप्रोकल करेंगे, जैसे sec को 1/cos लिख सकते हैं, जस्ट वैसे ही cos को 1/sec लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि केवल sec को 1/cos के इक्वल लिख रहे हैं, तो क्या हो जाएगा 1/cos स्क्वायर 37 डिग्री हो जाएगा, 1/cos स्क्वायर 37, sec स्क्वायर 37 डिग्री होता है, इसको ऐसे ही छोड़ देंगे cos स्क्वायर 37 डिग्री को, क्लियर है यहाँ तक, डिवाइड, अब यहाँ पे देखिए ध्यान से sec स्क्वायर 27 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 27 डिग्री, अभी पढ़े जस्ट इससे पहले ही पढ़े कि sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 के इक्वल होता है, ठीक है ना, अभी ही पढ़े कि sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है 1 के इक्वल होता है, और थीटा सेम होना चाहिए, अगर यहाँ पे 27 है तो यहाँ भी 27 होना चाहिए, यहाँ पे 40 डिग्री है तो यहाँ भी 40 डिग्री होना चाहिए, क्लियर है यहाँ पे। इस पूरे की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, इस पूरे की जगह पे 1 लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे नीचे जगह नहीं है तो ऊपर इसको क्लीन कर रहे हैं उसके बाद लिख रहे हैं, तो इसको पॉज करके पहले नोट कर ले, हम इसको क्लीन कर रहे हैं इधर, ठीक है। चलो अब इसके आगे देखेंगे हम, ये क्या है, ये कितना हो जाएगा 1/2 इंटू 1 2 ही होगा, माइनस ये तो कैंसिल हो जाएगा, cos स्क्वायर 37 इंटू cos स्क्वायर 37 कैंसिल, तो 1 बचा, तो 2 इंटू 3 इंटू 1 सॉरी 2/3 इंटू 1 क्या होगा 2/3 होगा, और नीचे क्या है मेरा 1 है, तो 2/3/1 तो 2/3 होगा, सबको मालूम है, क्लियर। यहाँ पे माइनस था, सही है ना, चलो कहीं गलती नहीं है, -2/3 1 सही है। चलो अब इसको हम सॉल्व करेंगे सिंपली एलसीएम लेके, ठीक है, अब तो सिंपल फ्रैक्शन हो गया, अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 और 3 का पहले एलसीएम लेंगे, 2 और 3 का एलसीएम कितना होता है 6 होता है, अब 6 को 2 से डिवाइड करेंगे 3 आएगा, और 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 होगा, माइनस फिर से क्या करेंगे 6 को 3 से डिवाइड करेंगे 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 4 आएगा। अब यहाँ पे देखेंगे 3 माइनस 4, तो 3 माइनस 4 कितना होता है 1 होता है कि -1 होता है, -1 होता है, क्योंकि छोटे में से बड़े को घटा रहे हैं, तो छोटे में से बड़े को घटाते हैं तो आंसर नेगेटिव आता है, और कितना नेगेटिव आएगा -1 आएगा अपॉन 6। क्या हमको यही लाना था कि नहीं लाना था, -1/6 के ही इक्वल लाना था और आ गया, यानी कि हम बोल सकते हैं किसके इक्वल है RHS के इक्वल है। और यहाँ पर रीजन लिख देंगे कि रीजन क्या लिखना है, मतलब लिख देंगे फिर देयरफॉर LHS बराबर RHS हेंस प्रूव्ड, ठीक है, हेंस प्रूव्ड। अब जाके जो जो चीज का हम यूज किए थे उसको हम कॉपी के बगल में लिख देंगे, मैं तो बोर्ड में जगह नहीं था तो हम बगल में नहीं लिख पा रहे थे तो लास्ट में लिख रहे हैं। तो किस किस चीज का यूज किए, तो पहले हम लोग कन्वर्जन्स का यूज किए, कन्वर्जन्स का यूज करने के बाद हम लोग कुछ फॉर्मूले देखें, जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 के इक्वल होता है, पहला चीज। दूसरा यूज किए कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा, इसका वैल्यू किसके इक्वल होता है 1 के इक्वल होता है, ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। दूसरा ये देखें कि जो सेक थीटा होता है
वो कॉस थीटा का रेसिप्रोकल होता है। ठीक है, और भी कन्वर्जन यूज किए तो लिख सकते हैं खुद से भी कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा कॉस थीटा, उतना दिन से क्वेश्चन सॉल्व करते आ रहे हैं। ठीक है, या फिर tan 90 डिग्री माइनस थीटा कॉट थीटा के इक्वल होता है, कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा सेक थीटा के इक्वल होता है, ये सब यूज करते आ रहे हैं, तो उसको खुद से आप लोग लिख सकते हैं। क्लियर है यहाँ पे? चलो, तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, और जितना अभी तक क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते आ रहे हैं, कहीं ना कहीं बहुत सारे मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो थे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस थे। जैसे ये भी क्वेश्चन जो है सीबीएसई 2019 का क्वेश्चन है, जस्ट उससे पहले, इससे पहले जो क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल 18 सॉल्व किए थे वो 2017 का था। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, 19 में पूछा है, 2019 में। चलो, तो इस वीडियो में यही क्वेश्चन रहेगा, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।